हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम भाइयों सभी साथियों को। तो दिल्ली पुलिस, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि दिल्ली पुलिस के जो प्रीवियस एग्ज़ाम हैं उनके लिए हम आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं दोस्तों। उनकी तो हम जो 3 दिसंबर की दोस्तों आपकी शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट, उसके क्वेश्चंस थे जो हमने मंगाए हैं और वो आपको आज फिर उनकी जो पीडीएफ बनाई दोस्तों और आंसर विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दी है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको हम जितने एग्ज़ाम्स की पीडीएफ हमारे पास आई है हम आपको प्रोवाइड करा देंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन और बेस्ट हो सके। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। इसमें आपको जो क्वेश्चंस हैं वो उनसे रिलेटेड जानकारी तो देंगे ही, उनसे रिलेटेड भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों उनके बारे में भी हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिल किया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों विदाउट किसी टाइम के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में असस्थिरता को रोकने के उद्देश्य के बाद स्वरूप इनके उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित योजना का क्या नाम है? तो उसका नाम है दोस्तों ऑपरेशन ग्रीन्स। ठीक है, निम्न में से संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 4। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन आता है आपका, वी आर डिस्प्लेसिड माई जर्नी एंड स्टोरीज फॉर्म रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड नाम की पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका हो जाएगी दोस्तों आपकी मलाला यूसुफजई। ठीक है, याद रखना आपको। उसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन, ICAR केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है दोस्तों शिमला में। जल चक्कर को डैश भी कहा जाता है, जलीय चक्कर। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कहाँ लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? तो 1540 में लड़ा गया था दोस्तों। सब भारतीय संविधान का भाग 4 निम्न में से कितने मौलिक कर्तव्य हेतु प्रावधान करता है? तो 11 मौलिक कर्तव्य हेतु प्रावधान करता है दोस्तों सब भारतीय संविधान का भाग 4 किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था? जनरल अयूब खान। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन आता है दोस्तों का, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल खप्पार खान। ठीक है, खान अब्दुल खप्पार खान को किसके नाम से जाना जाता है? ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं, तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। प्रस्तावना के अनुसार RBI में डैश से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते, जो 4 गवर्नर। ऐसे पूछ सकते हैं दोस्तों, प्रस्तावना के अनुसार RBI में कितने गवर्नर हो सकते हैं? तो 4। ठीक है, मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। पूनम का पर्व प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका बनाया जाता है दोस्तों केरल में। दिसंबर 2019 में मॉरिशस गणराज्य के राष्ट्रीय सभा किसको सर्वसम्मति से मॉरिशस के राष्ट्रपति चुना? पृथ्वीराज सिंह रूपन। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को कितना वार्षिक स्वास्थ्य कवर दिया जाता है? आपको पता होगा दोस्तों, अभी आयुष्मान कार्ड की जो आपकी चलाई गई थी प्रक्रिया, जिसमें आपके आयुष्मान कार्ड बने थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। जो करंट अफेयर्स है दोस्तों उसको बिल्कुल आप पक्की कर लीजिएगा और जनरल नॉलेज को। ठीक है, तो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो हारमोनियम से है दोस्तों। आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। ठीक है, और यदि इसमें कोई क्वेश्चंस का आंसर रॉन्ग है दोस्तों तो आप कमेंट में उसे राइट बता सकते हैं। ठीक है, कोई भी गलती हो सकती है किसी से भी। यदि आपको लगे आपने पढ़ रखा है कि नहीं ये गलत है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज सभी क्वेश्चन राइट ही हैं। मार्गेट एडवुड और डैश का संयुक्त रूप से 2019 में बुकर पुरस्कार विजेता घोषित किया गया था? तो बर्नार्डिन एवारिस्टो। ठीक है दोस्तों, बर्नार्डिन एवारिस्टो। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? कौन सा संविधान अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो आपका जो अनुच्छेद 61 है, एक्ट 61, वो करता है दोस्तों। ठीक है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक थी?
तो वो ठुमरी की थी। ठीक है। 2011 के जनगणना के आंकड़ों के निष्कर्ष के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1080 महिलाओं के साथ लिंग अनुपात सर्वाधिक है, जबकि किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर मात्र 873 महिलाओं के साथ लिंगानुपात भारत में सबसे कम है? तो दोस्तों हरियाणा में सबसे कम था, आपको पता भी होगा इस बात का। कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनका आपको पहले ऑलरेडी पता होगा, लेकिन फिर भी आपको रिवाइज करना है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में ना माइंड बिल्कुल ही डाइवर्ट हो जाता है, अपने कंट्रोल में नहीं रहता। यदि आपने रिवाइज कर रखा है उनको तो आप आसानी से कर पाएंगे, और क्वेश्चंस के लिए आपके पास टाइम मिलेगा। किस नदी पर सिंगूर बांध का निर्माण किया गया है? तो मंजीरा नदी पर आपका निर्माण किया गया। ठीक है जी। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? तो किस प्रकार का होता है दोस्तों? पार्श्विक उल्टा, उल्टा होता है पार्श्विक। ठीक है। खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो राणा सांगा। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। ठीक है। जुलाई 2020 के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2024 तक। इलेक्शन कब है? 2024 में। ठीक है। तो कब तक किया है? 2024 तक। औरंगजेब ने किस अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था? 1658 से 1707 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? सोफिया केनिन ने। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर है, सोफिया केनिन ने। तो मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन दिए गए हैं आपको चार। नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, पुतली परितारिका को नियंत्रित करती है, श्रवण तंत्रिका मस्तिष्क को संकेत संप्रेषित करती है, रेटिना के परिधि में शंकु की अपेक्षा शलाका कोशिकाएं कम होती हैं, कोशिकाएं कम होती है। ठीक है। कौन सा कथन सही है? तो सही है आपका दोस्तों ए क्वेश्चन, ए जो कथन है, नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। आपने पढ़ा होगा साइंस में भी। भारत में बीज फसल बीमा की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो ये आई थी आपकी 1999 2000। ठीक है जी। उसके बाद है आपका 28, क्वेश्चन नंबर 28। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है? एक्ट जो आपका 330 ए है, ये नहीं है, ये आर्टिकल जो 323 ए है ये है दोस्तों संबंधित। ठीक है। 1900, ये राइट रॉन्ग हो गया थोड़ा। 29 क्वेश्चन आपका, 1905 में सर्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले ने। उससे अगला क्वेश्चन आपका, भारत में किस बंदरगाह का नया नामांतरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? किस बंदरगाह का नामांतरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया? जो कांडला बंदरगाह है आपकी, उसका नाम है दोस्तों। उस राज्य को पहचाने जिसके साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती। तेलंगाना की सीमा नहीं लगती, तो देख सकते हैं दोस्तों आप, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। बताइए दोस्तों किसकी सीमा नहीं लगती? ये क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है। किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल दुमहल है? किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? जम्मू और कश्मीर का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों, दुमहल। ठीक है। शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण कौन सा है? तो बताइए। ये आंसर दे रखे हैं आपको, थायराइड ग्रंथि की सूजन। जो थायराइड ग्रंथि की सूजन है दोस्तों, वो है शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण। आयोडीन की कमी किसके कारण होती है? जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है दोस्तों, उसकी कमी के कारण आपको आयोडीन की कमी होती है, और लक्षण क्या होता है? थायराइड ग्रंथि की सूजन हो जाती है। ठीक है। दिसंबर में 2019 में कौन विश्व के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बने? जो सन्ना मारिन है आपके, वो बने थे दोस्तों। ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1949 में आपका राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल। यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? बेसबॉल। और अपना कौन सा है वो कमेंट में बताइएगा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर किसके द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थन
मूल्य घोषित किया गया था, जिसको आप एनएसपी कहते हैं, जिसके कारण जो 3 कानून थे आपके किसान आंदोलन चला था दिल्ली में, जो आपको पता होगा दोस्तों, वो एनएसपी का ही मामला था। तो कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने, ठीक है, एनएसपी लॉगिन करी थी। सुभाष चंद्र बोस को 1938 में डैश में हुई कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। हरिपुरा में हुई कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था सुभाष चंद्र बोस को। कब चुना गया था ऐसे पूछ सकते हैं, तो 1938, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। किसे सितंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड द्वारा आईएमएफ का प्रबंधक निदेशक चुना गया? तो किसे चुना गया दोस्तों? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। भारत के क्षेत्र के अंतर्गत जल किस उपायुक्त आधार रेखा से मापा जाता है? वह समुद्र में डैश समुद्री मील की दूरी तक फैली है। कितनी मील की दूरी तक फैली है दोस्तों? 12 मील तक की दूरी पर, ठीक है, आपको याद रखना है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 41। भारतीय संविधान का 15वां भाग किससे संबंधित है? वो संबंधित है दोस्तों आपका निर्वाचन से, ठीक है। उसके बाद 42 क्वेश्चन आता है आपका, किसे दिसंबर 2019 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम ऑफ द टिकट के कप्तान के रूप में चुना गया था? किसे चुना गया दोस्तों? विराट कोहली, जो कि किंग के नाम से फेमस है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की दोस्तों हम सुभाष चंद्र बोस ने। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन आता होगा 49। कौन सा मान अम्लीय विलयन का पीएच निरूपित करता है? अम्लीय क्या होता है? अम्लीय होता है एसिड, और सारणी होता है आपका बेस। एसिड होते हैं जो उनका पीएच होता है दोस्तों 7 से नीचे, और बेस होते हैं जो उनका होता है 7+, ठीक है जी। और जो न्यूट्रल होता है उसका होता है 7, ठीक है। अब ये तो आप आसानी से कर, इनमें आपको दिख रहा होगा 4 ऑप्शन दिए गए, 9, 12, 8, 3 ज़्यादा हैं, वैसे भी आप अनुमान लगा सकते हैं। और एसिड का पीएच 7 से कम होता है, तो 2 है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि अब की बार बेसिक का पूछ लें और क्या पता न्यूट्रल का पूछ लें, तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा दोस्तों? यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मैक्सिको, इन 3 देशों में से किया जाएगा। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन इन 3 देशों में किया जाएगा दोस्तों। ये आपका हो चुका है दोस्तों, जो आपकी फर्स्ट सीरीज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। जो आपका फर्स्ट शिफ्ट था दोस्तों पार्ट जीके एंड जीएस का, अब स्टार्ट करते हैं हम सेकंड शिफ्ट, ठीक है। ये आ गई आपकी 3 दिसंबर की जो सेकंड शिफ्ट है वो, ठीक है जी। पार्ट जीके एंड जीएस के जो भी क्वेश्चन आपके, और 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और जो 27 नवंबर को आपके हुए थे एग्ज़ाम, उनकी भी पीडीएफ बननी रहती है। उनकी भी पीडीएफ हम आपको बैक टू बैक प्रोवाइड करा देंगे कल और परसों। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ सके आपको वीडियो का। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। किस राजवंश ने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण सहयोग प्रदान किया था? तो राष्ट्रकूट। कोलकाता में 1800 में कोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? रिचर्ड वेलेस्ली। भारत में जनगणना द्वारा अनुपाली प्रणालियों के अनुसार लिंगानुपात को जनसंख्या के प्रति कितने पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया था? 1000। टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए दोस्तों थोड़े फास्ट कर रहे हैं, बाकी बता देना ज़्यादा फास्ट हो तो। वैसे भी आपको पीडीएफ हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा ही देंगे, आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका, किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 में सम्मानित नहीं किया गया? तो ये 4 नाम दिए गए आपको, इनमें से एक को नहीं किया गया, तो धर्मेंद्र तिवारी जी हैं जो उनको सम्मानित नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 आपको, 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुनीता नारायण को किस क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है? विज्ञान और पर्यावरण में किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 6 आपका दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए 2020-21 के बजट भाषण के अनुसार किस वर्ष तक जन औषधि केंद्र योजना का सभी जिलों में विस्तार कर दिया जाएगा? 2024 तक कह रहे हैं। सांची का मानस्तूप किस राज्य में स्थित है? शायद इसका 2022 आएगा दोस्तों, आप चेक कर लेना, बाकी मैं भी कर लूँगा चेक। ठीक है जी। तो सांची का मानस्तूप किस राज्य में स्थित है? वो है आपका मध्य प्रदेश में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस राज्य में है दोस्तों? यूपी में है, आपका उत्तर प्रदेश में है। प्राचीन विद्वान पाणिनि को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है दोस्तों? संस्कृत में जो महर्षि पाणिनि है, विद्वान पाणिनि, उनको संस्कृत व्याकरण के लिए जाना जाता है। किस समुद्री मत्स्य प्रजाति नहीं है? कौन सी समुद्री मत्स्य प्रजाति नहीं है? कतला। वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? चेतन भगत। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, निम्न में से कौन सा एक साधारण स्थायी उत्तक है? मृदुतक, पैरेन्काइमा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आता है आपका, जुलाई 2020 में किस बैंक ने वित्तीय सेवाओं के विषय पर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को प्रशिक्षित करने और कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ साझेदारी की थी? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है, किसे दर्शक की संख्या प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? कपिल को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों आपका, जुलाई 2020 में किसे अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में नामांकित किया गया? अरुण कुमार। क्वेश्चन नंबर 16 है, भीतर गांव नामक स्थान में एक गुप्तकालीन मंदिर स्थित है। इस मंदिर को एक छत और एक ऊंचे शिखर वाला सबसे पुराना शेष टेराकोटा हिंदू मंदिर माना जाता है। ये किस राज्य में है दोस्तों? ये भी आपका है यूपी में। और यूपी में एक क्या था जो आपका लास्ट था? देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस राज्य में है? यूपी में। दशावतार मंदिर भी आपका यूपी में है। और भीतरगांव नामक स्थान पर एक गुप्तकालीन मंदिर स्थित है। इस मंदिर की एक छत और एक ऊंचे शिखर वाला सबसे पुराना शेष टेराकोटा हिंदू मंदिर माना जाता है दोस्तों। यह भी यूपी में आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, पारंपरिक दशावतार नामक रंगमंच शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? कोकण से। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में सम्मानित मानिका बत्रा किस खेल से संबंधित थे दोस्तों? आपके टेबल टेनिस से। भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग डैश प्रति किलोमीटर होती है दोस्तों? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, पूंछी आयोग की जिस वर्ष 2007 में श्री मदन मोहन पूंछी की अध्यक्षता में निर्मित किया गया था और जिसने 2010 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, किस पर सुझाव देने के लिए बनाया गया था? तो केंद्र राज्य संबंधों। ठीक है दोस्तों। 21 है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में जीएसटी परिषद की स्थापना की गई? संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016। 101वां संशोधन कब हुआ था? संविधान में 2016 में। ऐसे क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालने दोस्तों आपको। ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। वी आर डिस्प्लेस्ड नाम पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? मलाला यूसुफजई। 23 आता है आपका, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन मासिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना और प्रकाशन करता है। सूचकांक की गणना के लिए निम्न में से किस वित्तीय वर्ष को आधार के वर्ष के रूप में लिया जाता है दोस्तों? 2011-12। ठीक है जी। 24 क्वेश्चन आता है आपका, चोल प्रशासन के संदर्भ में बेटी शब्द का अर्थ क्या होता है? कर। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 6। 26 क्वेश्चन आता है, किसी कोशिका के आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम पता होगा दोस्तों आपको, कोशिका के अंदर होता है, जो प्लाज्मा के अंदर होता है अपना। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2015-16 के बाद औसतन 5 व्यक्तियों वाला एक परिवार जो प्रतिदिन 2 शाकाहारी थैलियों का भोजन करता है, उस घर में प्रति वर्ष औसतन लगभग कितने की कमाई हुई? तो ये आपको निकालने पड़ेंगे, ऐसे नहीं याद कर सकते आप इन क्वेश्चंस को। ठीक है जी। ओके। अगला क्वेश्चन आपका, क्लोज टू द बोन नामक पुस्तक के लेखिका कौन है? लिसारे। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। 31 अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार क्रिकेटरों में से कौन टेस्ट मैचों में तीसरा सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज है? अनिल कुंबले। असम के पारंपरिक संस्कृति के संदर्भ में भावना एक डैश है? रंगमंच का रूप।
अपने केंद्रीय बजट 2020-21 भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार निम्न में से डैश की स्थापना करेगी। राष्ट्रीय तकनीकी बस्तर मिशन। जनपद काल के दौरान 20 शब्द का अर्थ होता था साधारण लोग। 20 शब्द। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हेलियोडोरस किसके दरबार में राजदूत रूप में आए? बगबद्दर। निम्न में से कौन कभी भी लोकसभा के सभापति नहीं रही? तो इनमें से कौन रही है दोस्तों? बलराम जाखड़ भी PM संगमा भी रहे हैं, सोमनाथ चटर्जी, प्रतिभा पाटिल हैं जो दोस्तों वो नहीं रही। उसके बाद आता 36 क्वेश्चन आपका, कौन से झील गड्ढे से बनी है जिसका निर्माण उल्कापिंड गिरने से हुआ था? लोनार झील। भारत में संविधान के भागों में से कौन सा भाग मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है दोस्तों? भाग 11। ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधों द्वारा 500 जूल ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो वो डैश पौधों द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। तो दोस्तों वो रखी जाएगी आपकी 5 जूल। 500 जूल ग्रहण करते हैं, 5 जूल खुद लेते हैं और बाकी पर्यावरण में दोस्तों लुप्त हो जाती है। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार कौन सी बीमारी 2025 तक भारत में उन्मूलित हो जाएगी? अक्षय रोग। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अक्षय रोग से बचना है। लैक्टोमीटर की कार्यप्रणाली किस पर आधारित होती है दोस्तों? आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है उस पर। कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है? पुलकित झील। सितंबर 2020 में किसे राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है? हरिवंश नारायण सिंह। क्रिकेट खिलाड़ी सिमरन हेटमायर कहाँ के हैं दोस्तों? वेस्ट इंडीज। ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम जिन्हें मामलल के नाम से भी जाना जाता है वह किस राजवंश के शासक थे? पल्लव। पादप में निम्न भागों में से कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है? ये क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है जी। भारत के जनगणना में किस वर्ष के पूर्ववर्ती जनगणना की तुलना में भारत के लिंग अनुपात में वृद्धि दर्ज की गई है? 1981। ये क्वेश्चन आपको बताना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखते कौन कौन एक्टिव है। जून 2020 में वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की वास्तविक GDP की वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया दोस्तों? 8.5%। और क्वेश्चन आता है दोस्तों नेक्स्ट, गुर्दे में उत्पन्न मूत्र किस से होकर मूत्राशय से पहुंचता है जहां इसे संचित किया जाता है? तो कहां से पूछता है दोस्तों? आपका मूत्र वाहिनी से। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज की वीडियो को आपका, सितंबर 2020 में यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के खिलाफ होने वाले हिंसा को समाप्त करने के लिए अपने कार्य के लिए सेलिब्रिटी वकील के रूप में किसकी नियुक्ति की घोषणा की है? आयुष्मान खुराना। अब देखो दोस्तों, हमने आपको जो 3 दिसंबर थे उसकी दोनों शिफ्ट के GK एंड GS के क्वेश्चन बता दिए हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। काफ़ी टाइम लगा हमें PDF बनाने में भी और आपको प्रोवाइड कराने में भी। और जो बाकी शिफ्ट के आपके एग्ज़ाम थे दोस्तों उनकी भी PDF फ़िलहाल टीम है जो बना रही है और आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख दो। थैंक यू।